नाज़रीन, जहाँ कई नामवर हुक्मरानों के तख्ते उल्टे गए, वहीं मुसलमान दुनिया के दो बड़े हुक्मरान सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफ़ी को भी मौत की भेंट चढ़ाया गया था। उनकी ऐसी मौत जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। आज की वीडियो में कर्नल कज़ाफ़ी की ज़िंदगी के पोशीदा पहलू होंगे। कर्नल कज़ाफ़ी, तेरे हाल पे रोना आया। ये आर्टिकल हिंदुस्तान के मोहम्मद अलाउद्दीन नदवी ने मुदीर माहनामा बांगे हीरा लखनऊ में लिखा था। मुअम्मर कज़ाफ़ी 1942 में एक बद्दू चरवाहे के घर में पैदा हुए थे। मिजाज में तेज़ी, जोश और उमंग थी। फौजी तालीम हासिल की, फौज के मामूली ओहदे से तरक्की करके कर्नल बन गए। 1969 में जब उनकी उम्र 27 साल की थी तो लीबिया के शाह इदरीस का तख्ता पलट दिया और खुद इक़्तिदार पर काबिज हो गए। फिक्री इतबार से अरब कौम परस्त लीडर जमाल अब्दुल नासिर के चेलू में थे। फरवरी 2011 लीबिया के शहर बेनगाजी में बागियों, पुलिस और कज़ाफ़ी के दरमियान झड़पों का आगाज़ हुआ, जिनमें रोज़ बरोज़ शिद्दत पैदा होती गई और खून रेज़ लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। 8 माह की मुसलसल खाना जंगी के बाद अक्टूबर 2011 में कर्नल कज़ाफ़ी अपने आबाई शहर सर्त में शदीद ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हो गए थे। गिरफ़्तार करने वालों ने उन्हें बुरी तरह बल्कि वहशियाना अंदाज में उनको ज़द-ओ-कोब किया था और कज़ाफ़ी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए थे। नाज़रीन, ये तो तारीख़ गवाह है कि जो अमेरिका के सामने नहीं झुका उसे मार दिया जाता है। कर्नल कज़ाफ़ी की मौत पर मगरबी रहनुमाओं में जश्न मनाया गया था। शराब और शबाब की महफिलों के खसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुए थे। कर्नल कज़ाफ़ी के अमेरिका से दुश्मनी इंतहा की थी। 1980 की दिहाई में कज़ाफ़ी ने मगरबी अफ्रीका के बागी ग्रुपों के तरबेती कैंप बनाए। साबिक़ अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन ने उन्हें मशरिक़ वुस्ता यानी अरब का पागल कुत्ता कहा था। आज मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल ये है कि हर मुस्लिम मुल्क में अमेरिका हीले बहाने से अपनी मर्जी का निज़ाम हुकूमत राइज करने के लिए जंग व जदल कर रहा है। लीबिया में भी अमेरिका ने ऐसा ही किया था। लीबिया के मरहूम कर्नल कज़ाफ़ी ने अपने आखिरी खिताब में अमेरिका को ललकारा था। कर्नल कज़ाफ़ी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तकरीर का आगाज़ किया और कहा कि मैंने 40 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा हुआ, मुझे याद नहीं, मैंने लोगों को घर, अस्पताल, स्कूल और भूख की हालत में उन्हें खुराक देने में कोई कसर उठा नहीं रखी। मैंने बेनगाज़ी को सहरा से नखलिस्तान में तब्दील किया। मैंने अमेरिकी सदर के हमलों का उस वक्त डटकर मुकाबला किया, तब उसने मेरी गोद ली हुई यतीम बच्ची को कत्ल कर दिया। उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बजाय गरीब मासूम बच्ची उसके हमले का निशाना बन गई। अब मुझे फौजी तारीख की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के हमले का सामना है। मेरा छोटा अफ्रीकी बेटा ओबामा मुझे कत्ल करना चाहता है ताकि मेरे मुल्क की आज़ादी छीन सके और मेरी आवाम से मुफ्त घर, मुफ्त अद्वियात, मुफ्त तालीम और मुफ्त खुराक की सहूलियात छीन कर उसकी जगह अमेरिकी तर्ज निज़ाम राइज करे। मगर हम तीसरी दुनिया के लोग बाखूबी जानते हैं कि इस निज़ाम का क्या मतलब है। ये कर्नल कज़ाफ़ी के आखिरी खिताब की चंद सतरें थीं। नाज़रीन, अगर जिक्र चल ही पड़ा है कर्नल कज़ाफ़ी का तो हम आपको ये भी बताते चलें कि एक बार शेख रशीद ने कहा था कि कर्नल कज़ाफ़ी को लोग पागल कहते हैं और शायद मुझे भी कहते होंगे, लेकिन वो जो कुछ भी कहते थे कई सालों बाद पूरा भी हो जाता था। शेख रशीद ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कर्नल कज़ाफ़ी नक्शे सामने रखकर मुझसे बातें करता था। बलूचिस्तान के बारे में उसने कहा था कि बंगाल की तरह बैनुल अक़वामी साजिश होगी और यहाँ इसराइली फोर्सेस दाखिल होंगी। वैसे भी इस वक्त किस मुहिब्बे वतन को बलूचिस्तान के हालात से आगाही नहीं है। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में शेख रशीद का ये इंटरव्यू भी सुनकर जाइएगा जिसमें वो कर्नल कज़ाफ़ी का जिक्र करते हैं। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया के साबिक़ हुक्मरान थे, जिनके नाम पर लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम भी बना है। यकीन जानिएगा नाज़रीन, तारीख़ का सीना चीर कर हम ऐसी स्टोरीज लाते हैं। आप सुनने के बाद ऐसे न चल के जाइएगा। प्लीज़ हमारी आप लोगों से इल्तिजा है कि एक कमेंट भी करके जाइएगा।
کہ کرنل قذافی مجھ سے گپ شپ مارتا تھا. مجھے کرنل قذافی کہا کرتے تھے کہ شیخ رشید بڑا محتاط رہنا ہے 25 سے 30 کے سال 2025 and 2030 کے درمیان بلوچستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو کچھ اس نے عراق کے بارے میں کہا ویسا ہی ہوا, جو کچھ اس نے لیبیا کے بارے میں کہا ویسا ہوا, جو کچھ اس نے سیریا کے اپنے بارے میں جو کچھ اس نے کہا کہ میں اپنی لاش کو بھی خراب ہوتے دیکھ رہا ہوں.